हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मस्त है सब। अब क्या करें। आप मतलब जिसको नहीं मतलब इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि 75 बार लगता है। मतलब पता नहीं आज मोबाइल को मेरा क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं है। रिकॉर्डिंग करते हैं बीच में कुछ दूर 5 मिनट रिकॉर्डिंग होता है, फिर अपने आप कट जाता है, फिर होता है क्या मतलब क्या करूं। ये भी साथ आज नहीं दे रहा, पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। अगर होगा तो अभी लास्ट है, छोड़ देंगे। ठीक नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैथ। मॉर्निंग की क्लास में मैथ ही पढ़ रहे थे। वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही है, इसके लिए रियली मतलब सॉरी। क्या रीजन है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक नहीं। चैप्टर क्या था? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही ना पढ़ रहे थे? रैखिक समीकरण का युग्म, यही पढ़ रहे थे। कितना लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुका है? शायद तीन लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो, जिसमें मैंने समीकरण को किस विधि से हल करने के लिए सिखाया था। विलोपन, विलोपन के बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद वर्गगुणन, उसके बाद आलेखीय। ये चार विधि के द्वारा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चार विधि में से ये दो वाला विधि जो बोले थे, ये दो नंबर में पूछा जाता है। एक मतलब ये तीन विधि से हर साल एगो एगो क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी बात जो आलेखीय विधि है, इससे फिक्स नंबर रहता है भैया। ये फिक्स जिसको बोलते हैं कितना नंबर का? 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैथ का अगर तुम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए हो तो तुम्हारा यहाँ लिख के रखो कि यहाँ से तुम्हारा एक 5 नंबर वाला जो है वो फिक्स रहेगा। यानी कि 5 नंबर यहाँ से तुम्हारा पक्के वाला। ऐसा नहीं कि भैया मतलब हवा में बात कर रहे हैं, हवा वाले बात नहीं। ठीक से तुम अपना क्वेश्चन बैंक भी उठाकर जाके देख सकते हो कि भैया यहाँ से हमेशा 5 नंबर आता ही आता है। समझ में आएगा ना। और पिछली क्लास में मैंने आलेखीय विधि ही बताया था। अगर नहीं किए हो तो कृपया करके जल्द से जल्द जाकर करें और थोड़े से प्रैक्टिस करें, मजा आ जाएगा। विलोपन विधि हम बता चुके हैं, प्रतिस्थापन, वर्गगुणन। थोड़ा सा रिवीजन भी कर देंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल मैं वो हिसाब देता हूं तुमको और इसको हल करना है। किस विधि से? आलेखीय विधि से। मैं दे रहा हूं यहां पर मैं दे रहा हूं x माइनस 2y बराबर 3, उसके बाद 2x प्लस वाई बराबर। ये बोला है आलेखीय विधि से हल करने के लिए। अच्छा ठीक है, आलेखीय विधि से अगर मैं तुम सब हल नहीं करना है तो भैया किस विधि से तुम सबको आसानी लगता है भैया? अच्छा, विलोपन विधि याद है? विलोपन विधि में क्या करते हैं? तो भैया एक्स या वाई वालों को किसी से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यदि एक्स यहाँ 2 से गुना कर दूं, यहाँ क्या कर दूं? 2 से गुना कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तुमको ये विलोपन विधि आता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? एक्स पहले समीकरण एक को टच कर देंगे, समीकरण एक को, एक से या एक को जो लिखना लिख दो। एक्स माइनस 2y बराबर कितना? 3। तो x बराबर कितना? 3 माइनस, सॉरी यानी इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 2y। ये समीकरण मानते थे थर्ड, और ये थर्ड का मान किस में रखते थे? 2 में। तो मेरा किसका मान आता था? y का। फिर y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। x का मान आएगा। उम्मीद करते हैं तुम सबको ऐसे भी समझा रहे हैं, रिवीजन करना अच्छा लग रहा होगा। दूसरा, वर्गगुणन विधि से अगर बनाना है तो वर्गगुणन विधि के लिए तुमको फॉर्मूला होना चाहिए। वर्ग गुणन विधि के लिए तुमको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या सर जी? x बटे क्या? बी सी माइनस बी सी, वाई बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बटे ए बी माइनस 12 21 12 21 12 21। ये वर्गगुणन विधि के द्वारा फॉर्मूला जो बोले थे ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं इसको आलेखीय विधि से। और आलेखीय विधि से हल करना है तो पहले हम बोले थे कि भैया पहले ही सोचना पड़ेगा। यहां पर लिखना पड़ेगा क्या? समीकरण एक को हल करने पर लिख देना है। उसके बाद यहां पर लिखो x माइनस 2y बराबर 3। अब ये y का मान मैं क्या मानूं? y का मान मैं क्या करूं? जो x का मान जो कभी भी भिन्न में या दशमलव में ना आए, तो मैं x y का अगर 0 पूरा मानूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x बराबर x माइनस 2 गुने y का वैल्यू कितना माने थे? 0 बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ हो गया 0 टोटल। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। अच्छा, x का क्या माने? अगर यहाँ x का मानेंगे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये 2 जाकर उधर भागा देगा तो कभी कटेगा नहीं।
नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा सर जी, तो जीरो नहीं रख सकते। अच्छा एक रखेंगे तो एक इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी तीन में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, दो, और ये दो आसानी से उसको काट देगा, यानी कि x का वैल्यू ठीक है सर हमको एक, तो x का वैल्यू एक रखे तो यहाँ पर एक माइनस दो वाई बराबर क्या आ जाएगा, तीन, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो, अरे इस तरफ प्लस नहीं है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस दो वाई बराबर क्या आ जाएगा, तीन माइनस एक, तो घटेगा तो कितना होगा, माइनस दो वाई बराबर दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, दो बटे माइनस दो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक। अब यहाँ पर बोले थे एक बॉक्सा बनाना है, यहाँ पर बॉक्सा बना लेते हैं। किसका बॉक्स है, तो समीकरण फर्स्ट वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई काम का ये नहीं है। यहाँ पर बॉक्स ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, x है ये तुम्हारा क्या है y, x का सॉरी y का जीरो रखें, y का जीरो रखें तो x का क्या आया, तीन आया, और x का एक रखें तो y कितना आया, माइनस एक आया। किसका बॉक्स है, तो भैया x माइनस दो वाई बराबर क्या है, तीन, ये बॉक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं। दूसरा बॉक्सा बनाना है तो यहाँ पर तुम्हारा कॉपी होगा तो जस्ट कॉपी के बगल में इस तरफ कर लेना, समीकरण दो को, समीकरण दो को हल करने पर ठीक। आया देखना ये बॉक्सा नीचे बनना चाहिए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो छोड़ दिया, ऊपर बना दिया, यहाँ तुम नीचे बनाना, ठीक ना। यहाँ पर समीकरण दो है तो x प्लस वाई बराबर क्या है सर जी, चार, मैं y को डायरेक्टली जीरो मान लेता हूँ, तो दो एक्स प्लस वाई बराबर क्या जगह, जीरो बराबर चार, क्यों, क्योंकि y का जब जीरो मानेंगे तो ये दो दूनी चार काट देगा ना, आसानी से काट देगा, तो x बराबर क्या जाएगा, चार बट्टे दो, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, दो। एक बॉक्सा यहाँ पर बना लेते हैं, हालांकि अभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि और एक हल करना है ना। जब y का रखें जीरो तो x आया दो, तो x का क्या रखना चाहिए, x का एक रख लेते हैं, क्योंकि दो एकम दो, यहाँ पर एक रखेंगे तो दो एकम दो, और इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, कट के आसानी से आ जाएगा, यानी कि दो गुणे एक माइनस वाई सॉरी प्लस वाई बराबर कितना, चार, इस तरफ दो एकम दो, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो वाई बराबर चार माइनस दो, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया, दो। बॉक्स बना लो भैया, एक्स वाई, वाई एक्स, वाई का जीरो तो एक्स कितना आया, दो, और x का रखे एक तो y कितना आया भैया, दो, ये आ गया। अब इस सब का हमको कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ बॉक्सा का काम था, बॉक्सा हमको मिल गया है। समीकरण क्या है, तो समीकरण बॉक्सा के ऊपर में लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, समीकरण बॉक्स के ऊपर लिखना चाहिए, 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, क्लियर। इस सबको मिटा देते, मैंने पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करते तुम सब बनाया भी होगा। कोई अगर होमवर्क ऐसा है जो तुम सबसे नहीं बना तो कृपया करके बोल सकते हो। अब आता है इंच करपाल की बारी, दिखाओ तो, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ ये तो मेरा है इंच। भैया देखो यहाँ पर तुम सबको जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर ऑफलाइन वाला बच्चे को कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा हमको लाइन पाने में दिक्कत होता है, तो देख भाई पहले एक ऐसे सीधा वाला पार लेना है स्केल से, ठीक, दूसरा लाइन ये वाला पार लेना, ऐसे, इसको बोलेंगे एक्स एक्स सॉरी एक्स रेस बोलते एक्स एक्स, इसको बोलेंगे एक्स रेस, उस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, फिर ऊपर वाला क्या था पॉजिटिव सॉरी एक्स, ऊपर वाला नीचे वाला क्या था वाई रेस, यहाँ तक तुम सब दे दोगे। अब बात ये आता है स्केल यहाँ पर एगो था, मैं पहले से रखा हुआ था, मैं यहाँ पर पहले से ही स्केल रख दिया था लेकिन नहीं है, देखो तो, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्केल देख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट जरा वेट करो, स्केल लाने दो इंच से, तब ने तुम सबको बताएंगे दिक्कत थोड़ा सा। है ही नहीं, इसमें भी नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया, कोई बच्चा लगता हटा दिया यहाँ से, कोई बात नहीं, अब है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो समझो, अच्छा मैं यहाँ पर देख लो, मान के चलो ये मेरा क्या है स्केल है, तो उसमें तुम देखिएगा लाइन देगा एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा रहेगा लाइन, एक क्या रहेगा एक तरफ जैसे कि स्केल है ना, ऐसे स्केल रहेगा कुछ इस प्रकार ऐसे,
ये मान लो स्केल है, ठीक ना। एक तरफ रहेगा ऐसे, ठीक, ठीक ना। और एक तरफ क्या रहेगा, छोटा छोटा रहेगा ऐसे। यहाँ पर रहेगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या रहेगा 5। और इसमें क्या रहेगा, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला रहेगा 4। और इसी तरह से कुछ स्केल लेगा तुम्हारा। पाँच, 6, 7, 8। एक तरफ रहेगा सेंटीमीटर में और एक तरफ रहेगा मतलब मिलीमीटर में। क्या रहेगा, मिलीमीटर में, ऐसे लिखा रहेगा। तुमको किस तरफ से, देखो ये वाला लोगे तो तुमको ज्यादा बड़ा लग रहा कि नहीं, लग रहा कि नहीं, तो इस तरफ वाला लेना है। और हमको ये छोटा वाला लाइन से कोई मतलब नहीं रखना, हमको बड़ा वाला। तो मान लो मेरा ये स्केल है, अब यहां पर से हम जो ऐसे करके इस स्कोर के यहां पर से उठाएंगे और ये वाला लाइन को इस तरफ करेंगे, मतलब जितना दूर पर 1 है इतना दूर पर यहां पर भी लेंगे 1, ठीक। 2 जितना, फिर उसके जस्ट उतने ही दूरी पर 2 है तो यहां पर लेंगे 2, ठीक। 3, ठीक। 4, ठीक। 5। अगर तुमको बड़ा मतलब लग रहा है कि भैया इसका मान छोटा, ये वाला लेंगे तो ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन इसका ही सभी लेना। जैसे कि मान लो हमारा लेना है ये वाला, ये वाला लेना है, हम लेंगे 1। तो देखो 1 इतना पर है तो उसका 2 देखना कितना पड़ेगा, तो 2 के सामने ऐसे चीना पाना, ऐसे इंच रख देना। और इस सामने हम जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है इंच में, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके सामने में फिर इसे ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। उसके बाद फिर सेम तो यही लेना, ऐसा ना कि इस तरफ ई वाला, इस तरफ ले लेना ई वाला और इस तरफ ले लेना ये वाला, गलत हो जाएगा। जिस मतलब इस साइड से अगर तुम नाप लिया तो इसी साइड से सगर लेना है, सगर ये वाला भी, एक्स वाला सब, वाई वाला सगर। समझ में आया कि ना, चेंज मत करना है, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पर लिए हम इतना दूर में, तो इतना ही डिस्टेंस पर समान डिस्टेंस होना चाहिए। जरा भी डिस्टेंस आगे पीछे होगा तो तुम्हारा गया काम से, ठीक। और लिख देना 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, माइनस 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 माइनस, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, माइनस 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 माइनस, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ में सबसे हाइस्ट कितना 3, उस तरफ कितना है 2, तो मतलब हमको 4 तक लेना चाहिए। लेकिन हमारा मर्जी भैया, ज्यादा पेज बढ़ा है तो हम 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी काम मत लियो, ठीक है। अब चलते हैं पहला बॉक्स। पहला बॉक्स में क्या है, x3 तो y0, x3 तो y0, तो x3 यहाँ पे, अब y क्या है 0, सबका यही रहता है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट यही हो जाएगा। जब तुमको ऐसा स्थिति हो जाएगा, एगो 0 रहेगा एगो 3, तो बस 3 का मान रखना, मतलब 0 तुमको खत्म कर देना, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे x3 है तो वहीं पर एक पॉइंट दे देना, ठीक है। दूसरा काम देखो, x का -1, सॉरी x का 1 है तो x का 1 ये हो गया, और y का -1, y का -1 हो गया, मतलब ये दोनों इस तरफ जाएगा ऐसे कुछ, और ये मिलेगा कुछ इस तरफ। तो ये जहां पर मिलेगा वहां पर तुमको क्या देना है, पॉइंट दे देना, क्लियर, समझ में आ रखना है। अब देखो पहला वाला से ये पॉइंट मिला, सॉरी पहला वाला से ये पॉइंट मिला था, और दूसरा वाला से कौन पॉइंट मिला हमको, ये वाला। अब ये दोनों को आपस में क्या करना है, हमको मिला देना है। अरे ये ठीक है ना, क्या मिला सकते हो, क्या मिला सकते हो, ये लाइन ऐसे मिला देना। और यहाँ पर देखो ये पॉइंट किसका है, तो भैया ये वाला है, क्या है ये वाला, 1 और -1 का, 1, -1 का, ऐसे। और ये पॉइंट किसका है, तो 3, 0 का, x वाला हमेशा पहले लिखना, 3, किसका 0, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, x का है 2, x का 2, y का क्या है 0, तो हमको 0 मतलब ले रहे हैं, खाली सिर्फ x का 2 देखो कहाँ है, वहां पर एक पॉइंट दे देना, दे दिया। और उसके बाद देखो x का 1, y का 2, x का 1, y का 2, मतलब ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे मिलेगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ जाएगा तो इसका पॉइंट ये मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट, ये दोनों का आपस में क्या करो, मिला दो, मिल गया ना।
यहाँ पर लिख दो ये किसका था, तो देखो ये पहला अलग था यानी कि 2,0, यहाँ पर लिख देना तुमको 2,0 ऐसे दो। और ये किसका था भैया 1,2 यानी कि 1,2 ये लिखते हैं। अब ये चिन्ह कहां पर मैचिंग हुआ, ये चिन्ह कहां पर मैचिंग हुआ, जहां पे देखो यहाँ मेरे को मतलब हल्का सा लाइन टेढ़ा उड़ा हो सकता है, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं 2 के सामने में कटा है। भैया इस तरफ तो 2 के सामने में कटा है, लेकिन इस तरफ क्या कटा है, तो इस तरफ देखो लगभग बीचों बीच कटा है, यानी कि यहाँ पर x का जो वैल्यू हो गया वो तुम्हारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा सर जी, y देखो x ये जो 2 कटा इस क्या है, x वाला चिन्ह है, x वाला ही ना चिन्ह है, x का मान कितना हुआ 2, और इस तरफ देखो तो क्या है सर जी, इस तरफ है कितना 0 माइनस 0 पॉइंट कितना 5, यानी कि -1 बटा कितना आ जाएगा 2, -1 बटा कितना है 2, ये तुम्हारा हो गया राइट आंसर, राइट तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अगर तुम्हारा लाइनिंग सभी सही है तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या हो गया भैया, क्लियर, समझ गए हो। तो भैया ग्राफीय विधि यहां से आज क्या होता खत्म, ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड यहां से क्या हो चुका खत्म, सारा डाउट का डाउट क्या हो गया क्लियर, ठीक ना। अब हम चलते हैं न्यू में, न्यू चैप्टर के नहीं, जहां से तुम्हारा भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता सबसे कुछ, ये जो 4 विधि बताए ना, जितना ही चारों विधि के अंदर में यहाँ से पक्का 7 जो 4 विधि तुम पढ़े वहां से 7 नंबर फिक्स रख लो, जो तुम्हारा है ना वो जितना आज से 3 क्लास पढ़े हो ये तुम्हारा फिक्स है, कितना नंबर 7 नंबर। यहाँ से 2 नंबर का एगो आएगा विलोपन या वर्गुणन या तो प्रतिस्थापन, तीनों में से कोई एगो पूछेगा बोलेगा हल कीजिए, जिसको 2 नंबर, और एक 5 नंबर में मिलेगा जिसको बोलेंगे आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। भैया ये 5 नंबर वाला इसको तुमको अच्छा से बढ़िया से करना ही पड़ेगा, ठीक। ये तुम्हारा 7 नंबर फिक्स हो गया, लेकिन अभी जो पढ़ाएंगे उससे तुम्हारा सिर्फ 7 नंबर आएगा। क्या है सर, तो देखो ऐसे ग्राफ अभी पढ़ रहे थे, खींच रहे हैं, ठीक ना। मैंने कोई समीकरण दिया 2x + 3y = 4, 3x - 4y = 6, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, मैंने ये समीकरण दिया, और हम ये नहीं बोले कि तुम भैया आलेखीय विधि से बनाओ, हम सिर्फ बोले कि भैया इस समीकरण को, इस समीकरण कि जब आलेख खींचेंगे, जैसे कि बनाते जाओगे तो यहां से आलेख खींचेंगे तो 2 लाइन खींचा जाएगा, एक हो सकता है ऐसे भी, एगो ऐसे भी। तो भैया रेखा 2 प्रकार के हो सकता है, देखो पहले यहां पर समझो, रेखा, रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार नहीं, रुको, अगर 2 रेखा ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम भैया, समानांतर। क्या बोलेंगे, समानांतर। ध्यान से पहले देखो, अगर 2 रेखा एक ही लाइन पे है, एक रेखा और इसी लाइन पे, तो भैया इसको बोलेंगे क्या, संगत, संगत रेखा। क्या बोलेंगे, संगत रेखा। और जब 2 रेखा कुछ इस प्रकार ऐसे करके विभाजित कर रहा, कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, ठीक, समझ में आ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा, संगत रेखा, समानांतर रेखा। तो भैया हम जब भी आलेख खींच रहे थे तो देख रहा था 2 लाइन आपस में कट रहा था, क्या हो रहा था, कट रहा था, जैसे अभी भी कुछ देर पहले पढ़े थे। नहीं अगर तुमको समझ में आ रहा था हल्का सा वीडियो को पीछे करो। और यहाँ पर देखो, जब समीकरण को हल करके जब 2 रेखा काटे थे तो भैया कुछ इस प्रकार ऐसे कहीं ना कहीं कट रहा था। तो भैया ये जब, जिसे वो समीकरण फिर से हम लिख देते हैं, क्या था, x - 2y = कितना 3, और 2x + y = कितना था, ये समीकरण था। आप पूछेंगे भैया कि बताओ इस समीकरण का जब आलेख खींचेंगे तो बताओ, दो रेखा खींचेगा, इस समीकरण का एक रेखा और इस समीकरण का एक रेखा, तो दोनों रेखा आपस में क्या होता है, तो तुम बोल देगा सर जी इस समीकरण को अभी तुरंत हल किए, जिसका दोनों रेखा आपस में क्या था, अरे कैसे प्रतिच्छेदी लिखा था भैया, हमेशा गलती कैसे लिख देते हैं, कट लाइन लिखें, कट लाइन, अरे रहने दो, प्रतिच्छेदी, अरे वहां पर सही लिखते हैं, यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। हम हमेशा कितना रखेंगे भैया, इसी लिखना है, तुम सबको सिर्फ कट लाइन लिख देते हैं, लिखना क्या है, बढ़ते प्रतिच्छेदी रेखा। तो अभी इस समीकरण का हम पूछे, अभी तुरंत बनाए थे, बोले हम ये नहीं बोले कि कहाँ कटेगा, कोई मतलब नहीं, वो आलेखीय विधि में पूछेगा वो तुमको बना देना है। लेकिन आप थोड़ा सा नया पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि भैया इस समीकरण को दिए, तुमको बोले कि भैया तुम खाली बस इतना बता दो कि ये दोनों समीकरण का जो रेखा आपस में आलेख तुम पारोगे, आलेख पारने से 2 रेखा पर आएगा, वो दोनों रेखा आपस में क्या रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा।
कि संगत रहेगा कि समानांतर रहेगा। तो अभी तुरंत हम कुछ देर पहले इसका हल किए थे कि नहीं भैया? दोनों रेखा पास में इस प्रकार काटा था, तो पहले बोल देंगे भैया इस समीकरण के आलेखीय कौन रेखा होगा? आलेखीय प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कौन रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या रेखा होगा भैया? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। लेकिन अगर इस समीकरण का पूछेंगे तो फिर इसको हल करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा, उसके बाद हमको बताना पड़ेगा भैया इसका प्रतिच्छेदी होगा या संगत होगा या समांतर होगा। यदि मान लो सपोज करो इसका हम हल कर दिए, या क्या किए? हल किए। ये समीकरण जो है इसको हम हल किए। कहां गया डेस्टर? मैंने इस समय यहां से रखना ना भैया, भर भर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आप जो भी पढ़ रहे हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और 2 नंबर में यहां से एगो फिक्स रखना, यहां से पहले नंबर एगो 2 नंबर वाला फिक्स रहना, प्लस में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रहता। 5 से कितना? 7 क्वेश्चन यहां से फिक्स रहेगा, तुम लिख के रख लेना बस, समझो। अब यहां पर बात कर रहे थे क्या? जैसे ये है, इसका आलेख हम मान लो खींच दिए। एक रेखा कुछ इस प्रकार ऐसे गया, दूसरा का रेखा कुछ इस प्रकार ऐसे गया। मान लो हम इसका हल करके हम खींच लिए, तो घर में कॉपी में खींच के हम रख रहे हैं चौरा के पहले, उसके बाद आप कहने के भैया इसका समानांतर खींच दिए। सपोज करो, मान लो तुम सब कि खींच दिए, तो बताओ अब इसका हम ग्राफ इस तरफ खींच दिए। अब बोलेंगे भैया इसका रेखा क्या होगा? बताओ रेखाएं क्या होगी? तो तुम बोलेगा सर जी समानांतर रेखा होगा। अगर ऐसे ना रखकर दोनों सभी बिंदु एक ही था, दोनों रेखा आपस में, जैसे कि तुम सब कभी कभी बनाओगे ना, जब भी बनाओगे तो कभी काल देखना कि 2 रेखा नीचे ऊपर चढ़ गया है ऐसे ऐसे, तो भैया तुम बोलेगे यहाँ पर इसका क्या कितने कौन रेखा भैया? संगत रेखा। इस समीकरण का रेखा अगर आलेख जब पा रहे तो कौन रेखा प्राप्त हुआ हमें? संगत रेखा। क्या रेखा प्राप्त हुआ? संगत। अब मन में क्वेश्चन ये आता है, यहां से जो ऐसे पूछेगा समीकरण इसे दे दिया जाएगा, 2 गो समीकरण ऐसे, जैसे कि मान लो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भैया कि समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 3x क्या रे -4y = 6। एक मिनट रुक जाओ जरा, यहां पर दिए के आलेख खींचने से समीकरण इतना इतना एवं इतना के आलेख में कौन सी रेखा प्राप्त होती है? कौन सर ठीक है, कौन सी रेखा प्राप्त होगी? डायरेक्ट ऐसे पूछे, रेखा प्राप्त होगी। ऑप्शन ए में देंगे समानांतर संपाती, सॉरी संगत नहीं होगा रे, संपाती कहां से आ गया बीच में? संगत। सी में प्रतिच्छेदी, डी में इनमें से कोई नहीं, मतलब नो। अब बताओ भैया तुमको मिलेगा टिक मारने पर कितना? 1 नंबर, और ये हिसाब कितना नंबर वाला है? 5 नंबर। अब तुम इसको सोल्व करोगे, बनाओगे, आलेख पारोगे, तब जाके बताओगे भैया कि हाँ ये भैया दोनों आपस में समानांतर है, संगत है। अब तुम बोलेगा सर जी अंदाजे ठीक कह देंगे, तो भैया तुम भी अब ऐसा आ गया, अंदाजे तो ठीक होगा भैया, गलत भी हो सकता है, सही हो जाए। अब तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन होगा, सर कोई ऐसा तरीका है जो बिना ग्राफ खींचे हम ये बता दें कि सर ये समांतर रेखा है कि संगत होगा कि संपाती होगा? तो आंसर है सही भैया मेरे कि हाँ है। इसका जवाब है हाँ, कि हमको बिना आलेख ग्राफ खींचे ही हम यह बता सकते हैं कि 2 समीकरणों का आलेख जब खींचेंगे तो वो दोनों रेखा क्या होगा? संगत होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। ये तीनों का हम बता सकते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये अब कैसे होगा तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन 5 मिनट तुमको करना पड़ेगा वेट। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? तो भैया एक क्वेश्चन और, जैसे कि मैंने कुछ समीकरण दिया था x + y = मैंने दिया 4। अच्छा, इससे पहले जो मैंने समीकरण दे रहा था सब मैं, जैसे कि 2x - 3y = 6, x - y बराबर कितना दूं? 3 मान लो, दे देते हैं ना 3। अब इसमें हम बोले x और y का मान निकालो, तो कोई विधि से हम नहीं विधि बोले, बस सिर्फ बोले x y का मान निकालो, तो तुम क्या करोगे? विलोपन विधि से हल करोगे। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, कितना से गुना?
3 से, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 2 कितना जाएगा 5x बराबर 9 6 कितना जाएगा 15 हो जाएगा। हमको चिन्ह चेंज करने की, सॉरी चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी यहाँ पर प्लस दे देते हैं, लो भैया ठीक है, यहाँ पर प्लस देते हैं समीकरण में, ठीक है। ये समीकरण है जिसका बोले एक्स वाई का मान निकालने के लिए तुमको विलोपन विधि से बोलने हल करें, अब नहीं बोले विधि से, कोई विधि से हल करो बस निकालो। तो तुम यहाँ पर एक्स का मान निकालो भैया, एक्स का वैल्यू कितना गया 3। अब ये x का मान क्या किस में रखोगे, x का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। तो यहाँ पर 5 रख देने पर x का जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 दूना कितना जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 3y बराबर कितना जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 होगा, प्लस 3y बराबर कितना जाएगा 6, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, घट के जाएगा 0, यानी कि 3y बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना 0। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू क्या आया 0। तो हम ये भी बताए थे भैया ये आंसर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए। अच्छा कैसे करोगे, तो यहाँ पर x की जगह 3 और y की जगह 0 रख के देख लो, अगर 6 आ जाएगा तो मतलब सही है, नहीं तो गलत है। जैसे कि हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण पहला में 2x प्लस 3y बराबर 6, और इसका x का मान 3 आया, y का मान 0 आया। मतलब ये है कि सर जी यदि x के जगह ये 3 रख दोगे और y के जगह ये 0 रख दोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब सभी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आंसर आएगा 6 आएगा, बराबर 6 आना चाहिए। मतलब ये समीकरण आपस में क्या है भैया, इस तरफ सॉरी बराबर के इस तरफ वाला और इस तरफ वाला आपस में क्या है बराबर। कब बराबर होगा, जब ये वाला मान रखेंगे, यानी कि 2 गुने 3 प्लस में 3 गुने 0 बराबर कितना जगह 6, ये तो हो गया 0, 3 दूना 6 बराबर कितना गया 6, कितना हो गया 6। तो भैया यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 0 रखें तो भैया हाँ आ गया 6, इसका मतलब ये मान क्या है सही है। लेकिन हमको 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण हम रखकर चेक करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी ना। तो दूसरा का समीकरण में क्या था, x माइनस वाई बराबर कितना था 3, तुम सबको याद होगा हम दिए थे x माइनस 3y बराबर कितना दिए थे 3। अब यहां पर भी x का मान रखे देखते हैं, x का मान 3 माइनस 0 बराबर कितना 3, तो यहाँ पर 3 बराबर कितना आ गया 3। मतलब ये x और y का जो मान है इस समीकरण दोनों में रखे हैं तो भैया दोनों आपस सभी इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला आपस में क्या हो गया बराबर, क्या हो गया बराबर। क्लियर। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, जो x बराबर यहां पर 3 आया और y बराबर जो 0 आया, ये इसका क्या है भैया हल है, समीकरण का जो है मान है, क्या है समीकरण का मान। सेम समीकरण एक इस तरफ यहां पर दिए जिसमें बोले एक्स वाई का मान पुट करने के लिए, मान अभी एक ही समीकरण दिया, युग्म नहीं किया, पेयर नहीं किया, बस एक ही समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 4। अब तुमको बोले भैया x और y का मान यहां पर क्या हो सकता है, तो बोलेगा सर जी x बराबर 2, y बराबर भी कितना 2, तो 2 2 कितना 4, क्या बोल सकते हैं। चलो भैया और भी बोल सकते हैं कि सर जी x बराबर कितना -2, y बराबर कितना 6, फिर भी मेरा 4 ही आएगा। और बोल सकते हैं x बराबर कितना 3, y बराबर कितना बोल सकते हैं सर जी, बोलो बोलो, अरे बोलो 1 3 1 4। और बोल सकते हैं सर जी x बराबर कितना 90, x बराबर 96, y बराबर -90, सॉरी -90 नहीं 92, -92, फिर भी मेरा 4 ही आएगा। तो मतलब यहां पर जो है एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 1 2 3 4, अच्छा और आएगा कि नहीं, और आएगा। तो मतलब यहां पर x और y का वैल्यू कितना होगा अनंत हल होगा। लेकिन यहां पर मान लो मैं ये समीकरण को सिर्फ ये वाला लिखता हूं, यहां पर एक x माइनस वाई बराबर हमको लाना है 3। अब बोले यहां पर भैया x और y का वैल्यू, तो भैया x बराबर कितना, बोलो बोलो, अरे भैया x बराबर 6 y बराबर 3, 6 यहां रखेंगे 3 यहां रखेंगे, घट के कितना आएगा 3, और रख सकते हैं x बराबर 12 y बराबर 9, ठीक, x बराबर 8 y बराबर 5 रख सकते कि नहीं। मतलब यहां में इस समीकरण में जो दोसरका के है इसमें x y का वैल्यू कितना आ रहा अनंत आ रहा, कितना आ रहा अनंत आ रहा। लेकिन हम यहां पर जो समीकरण में ई उपरेला दिए ने तो जोड़ा में इसलिए दिए कि भैया इस समीकरण में यहां पर तो 3 गो है मान, 1 2 3 गो रखें, ये 3 गो का मान यहां पर रखे तो बराबर 3 आ रहा। लेकिन यही तीनों का यही जो मान सब रखा है ना, यही पहले ई वाला मान इसमें रख के देखो बराबर आता है कि नहीं, ये वाला मान इसमें रख के देखो बराबर आता है कि नहीं।
ये वाला मान इसमें रखो, बराबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो मतलब ये समीकरण का हल नहीं होगा, आंसर होगा इस समीकरण का हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर समीकरण किसमें दिया जाता है? जोड़े में। किसमें दिया जाएगा? जोड़ा में। जिस तरह चप्पल दो हमेशा आता है, उसी तरह समीकरण युग्म, सॉरी दो चर वाले रैखिक क्लास 10th में दो समीकरण हमेशा किसमें आएगा? जोड़े में। और डायरेक्टली हम तुमसे पूछेंगे कि भैया बिना हल किए तुम हमको ये बताओ कि ये समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ये समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। यहां पर हम दो समीकरण दिए ना भैया, दो समीकरण दिए। अब ये दो समीकरण के कितने हल हुए हैं? तो देखो इसका तो अनंत है, लेकिन जब इसका अनंत वाला मान इसमें रखते थे इसका बराबर नहीं आता है। मतलब हमको वो मान ढूंढना है, हमको वैसा मान ढूंढना है जो समीकरण इसमें और इसमें दोनों में रखें तो भैया इक्वल दोनों को कर दे। जिसके लिए मेरे आया x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 0। अच्छा यहां पर समीकरण दो को देते हैं, एक समीकरण देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना दे देते हैं 4, और यही फिर देते हैं एक समीकरण x प्लस वाई बराबर फिर से दे देते हैं 4। मेरा मर्जी, हम समीकरण सेम ही दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मर्जी। अब बताओ दो समीकरण दिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या दिए? सेकेंड। बताओ इसके कितने हल होंगे? तो भैया जो माना इसमें रखेंगे, जो माना इसमें रखेंगे, तो बताओ इसका कितना हल होगा? अनंत। मतलब एक्स वाई का ढेर सा वैल्यू आएगा। कितना आएगा? ढेर सा वैल्यू। लेकिन उसी के जगह अगर मैं दे दूं 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 6। अब बोले भैया बिना विलोपन विधि, अब देखो विलोपन विधि, चाहे वर्गगुणन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे आलेखीय विधि से तुम हल करोगे तो इसमें x का मान लो x और y का वैल्यू आता, सिर्फ x और y का सिर्फ वैल्यू आएगा। लेकिन हम तुमसे पूछें, क्या पूछ रहे पता है? कि हमको कोई विधि से हल मत करो, हमको ये बताओ कि इसमें x का कितना मान हो सकता है और y का मान कितना हो सकता है। विलोपन विधि से हल करोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, जिससे मान लो x बराबर आ गया 3 और y बराबर मान लेते हैं कि 2 आया। लेकिन हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा और है x और y का मान जो इस समीकरण को बराबर कर दे? है? बताओ कितने हल हो सकते हैं इसका? तो एक हल तो सबका होता है, अनेक। जैसे इसका कितना हल था? अनंत हल था। इसका कितना हल था? तो इसका देखो भैया सब चीज कितना हल आया? सिर्फ एक हल आया, सिर्फ एक हल। कितना कुछ करेगा? एक हल आएगा। तो भैया ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे देगा दो गो समीकरण, क्या दिया जाएगा कि दो गो समीकरण ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी देगा, सब्जेक्टिव में भी देगा, कोई गारंटी इसका नहीं है। क्या देगा कि भैया 2x माइनस 3y बराबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 6, ऐसे। अब बोलेगा इस समीकरण के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? डायरेक्ट पूछेगा। अब तुम विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि से करके तो हल ढेर सारा निकाल नहीं सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। उससे निकालोगे तो सिर्फ तुमको एक ही हल प्राप्त होगा। लेकिन तुमको डायरेक्ट बताना कि भैया एक हल होगा, एक हल होगा कि कोई किसी का कोई हल भी नहीं होता है, किसी का कोई हल भी नहीं होता है। बताओ आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिए ऐसे ऑप्शन में कि भैया इस समीकरण के कितने हल होंगे? ऑप्शन ए में एक हल, एक हल। दूसरा में दे देंगे बी में अनेक हल, अनेक हल। अब किसी का कुछ भी नहीं होता, लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और सी में, डी में दे देंगे नो, इनमें से कोई नहीं। चाहे इनमें से सभी दे देते हैं, चाहे नो मतलब कोई नहीं, मतलब तो कुछ भी मान लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना? अब तुमको बताना कि कितने हल होगा। तो भैया ऐसे कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हो? तो इसका भी एगो तरीका है। तरीका क्या है? तो समीकरण को क्या कर दो? तुलना। समीकरण को तुलना करो। तुलना मतलब समझते हो? तुलना मतलब अनुपात कर दो। क्या कर दो? अनुपात। मतलब ये दोनों समीकरण को क्या कर दो? तुलना, अनुपात कर दो। आया देखना, हमेशा अचर वाला करना, अचर को करना, अचर को तुलना करना, अचर को तुलना करना। मतलब हमको करना है ना, तो ये वाला करना। 2 को 3 को, देखो 2 और 3 को आपस में तुलना करना, 3 को 4 से तुलना करना, 4 को 6 से तुलना करना। अभी हम बताएंगे तुलना कैसे करना, आराम से, खाली बस इतना समझो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मिटा दो। अगर तुम हल निकालने के लिए सीख जाओगे तो अभी इससे पहले क्या क्वेश्चन कर रहे थे? भैया रेखा संपाती होगा कि संगत होगा कि समानांतर होगा? इसका भी जवाब एक ही, मतलब एक ही फॉर्मूला में सबका जवाब मिल जाएगा, सबका जवाब मिल जाएगा। जिसके लिए हम अगर इस सब को हमको प्राप्त करना है तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा भैया? तुलना। क्या करना पड़ेगा? तुलना। कैसे? तो यहां पर देखो ध्यान से, कोई एक समीकरण दिए 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक ना?
और यहां पर देते हैं 4x माइनस 6y बराबर 8। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब क्वेश्चन मेरा है कि भैया बताओ इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, और इनका आलेखीय ग्राफ क्या होगा, इनका आलेखीय ग्राफ क्या होगा, मतलब आलेखीय रेखा, आलेखीय रेखा क्या होगा बताओ, रेखा क्या होगा, डायरेक्ट हम पूछें क्या होगा बताओ, तो कैसे करोगे? तो भैया कुछ नहीं तुम सबको करना है, करना कुछ नहीं है, क्या करना, देखो समीकरण को क्या कर देना, मतलब भैया तुलना, समीकरण को क्या करना, समीकरण को क्या करना है, तुलना। कैसे करना तुलना सर जी? तो देखो सबसे पहले क्या करना, ऊपरा वाला 2 को ऐसे लिख देना, 3 को -3 है ऐसे लिख देना, 4 को उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, तो यहां पर लिख देना माइनस तुमको 4, उस तरफ प्लस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, बराबर कर देना इसे 0, बराबर कर देना 0, मतलब इस समीकरण को सरियाना पड़ेगा थोड़ा, -4 बराबर 0 और -8 बराबर क्या जाएगा 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। पहले ऊपर लिख दिया x वाला, y वाला, z वाला, सॉरी x का पद, y वाला जो x का गुणांक लिख दिए, y का गुणांक लिख दिए और अचर पद लिख दिए, ठीक ना। फिर जस्ट इसके नीचे क्या लिख देना 4, इसके नीचे बस उसका नीचे -6, इसके नीचे क्या लिख देना -8 लिख देना, कटेगा। तुलना मतलब यही होता है, समीकरण 2 को एक किससे तुलना कर दो, 1 से, चाहे समीकरण 1 को किससे तुलना कर दो, 2 से, यही तुलना मतलब अनुपात कर देना है ना, और सबके बीच में चिन्ह दे देना भैया बराबर बराबर। अच्छा देखते हैं, पहले काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट गया कितना आएगा 2, 1/2, इसका भी 1/2, 1/2, मतलब सब आपस में बराबर है कि नहीं। जब समीकरण 1 को 2 से तुलना किए तो भैया सभी आपस में क्या आ गया, बराबर, क्या आ गया भैया बराबर। अच्छा यहां पर तुम ये बता छोटू, x + y बराबर बोले थे कितना 2, फिर x + y बराबर क्या दे दिए 2, सेम समीकरण है कि नहीं, सेम समीकरण है या नहीं, तुम ये बताओ। अब इसका पूछें कितना हल होगा, अनेक बोला था, कितना होगा अनेक। अच्छा इसका तुलना कर देते हैं, कोई ऊपर वाला पहले 1 1 -2 -2 -2 1 1 -2, काटेंगे तो 1 बराबर कितना 1, यानी कि जब समीकरण को तुलना किए तो सब आपस में क्या आया बराबर, यहां भी समीकरण को तुलना किए तो सब आपस में आया बराबर, मतलब इस समीकरण का कितने हल होंगे, अनेक। दिमाग में फिट हुआ या नहीं, क्या तुम्हारे दिमाग में फिट हुआ या नहीं, बताओ भैया तुम्हारे दिमाग में फिट हुआ कि नहीं। जब जिस समीकरण को तुलना करने पर सभी चीज आपस में बराबर आए तो उसका हल तो होगा अनेक। रेखा क्या होगा भैया, तो याद रखना समपाती रेखा, क्या होगा समपाती रेखा, समपाती, अरे संगत रेखा को समपाती बोला जाता है, संगत रेखा को समपाती, समपाती या संगत मतलब वही मतलब जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक एक ऊपर होगा। तुम एक काम करना, इसका ग्राफ खींच लेना, अगर तुमको यू डोंट बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन खुद पर तो विश्वास करना सीखो। अगर जिसको विश्वास नहीं हो रहा क्या पढ़ाएगा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करना, ग्राफीय विधि हम तुमको बता दिए हल करने के लिए, तुम इसका ग्राफ जाकर खींचना। अगर तुम्हारा दोनों के दोनों एक के रेखा जब एक पर नहीं आएगा तो भैया आकर तुम मेरा नाम को हटा देना, ये मैं चैलेंज करता हूं, तुम इसका जाकर हल करना। अगर तुम्हारा दोनों रेखा एक ही पर नहीं आया अगर अतियालय खींचने से, फिर नाम बदल देना, मैं नाम बदल दूंगा जाओ, लेकिन हाँ सही से बनाना, ऐसा नहीं गलती बना के उसके बाद आओ सर नाम बदलो, छपाक बुना मुंह पर मारेंगे। क्या तुमको ये चीज समझ में आया? अच्छा ये तो समझ में आ गया सर जी, समीकरण का जब तुलना करेंगे, तुलना करने से गए ना, तुलना करने के लिए यही पहले ऊपर वाला लिख दो, निचला में ऊ लिख दो, आगे यदि सब वाला आपस में बराबर आ जाए, क्या यदि सब आपस में बराबर आ जाए तो कितने हल अनेक, रेखा संगत या संपाती, रेखा संगत या संपाती। अच्छा अनेक हल हो गया। अच्छा अब दूसरा समीकरण देते हैं, दूसरा देते हैं, क्या देते हैं सर जी, 3x - 2y बराबर 6, ठीक, 2x + 2y बराबर 3, किसी को कोई दिक्कत, ये वाला दे दिए। इसका अब बोले इसका कितने हल कितना और कौन सा रेखा, तुमको करना कुछ नहीं, ये 3 लिख देना है, -2 लिख देना, -6 लिख देना, बटे 2 लिख देना,
-2 लिख देना है, और यहाँ पर क्या लिखा, क्या लिखा जाएगा, अरे -2 ही ना है, और यहाँ पर माइनस क्या लिखा जाएगा 3। ये काटेंगे तो 3 बटा क्या आ जाएगा 2, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/1, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 बटा कोई नहीं तो 1। दे देना बराबर का चिन्ह, दे देना बराबर की चिन्ह। पहले ये बताओ सब आपस में बराबर है, कहाँ बराबर है, ये 3/2 है, ये 1/1 है, ये 2/1, मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर का, देखो ये बराबर था तो बराबर का चिन्ह, बराबर नहीं रहेगा तो बराबर देकर क्या करना है, उसका चिन्ह को काट देना, मतलब कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर, बोलो बोलो बोलो, कोई बराबर नहीं है, फिर से बोलो, कोई बराबर नहीं है। तो जब कोई बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल, केवल एक हल, या तो इसको दूसरा शब्द में और बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं इसको, अद्वितीय, अद्वितीय क्या होगा, अद्वितीय। अच्छा, इसका रेखा क्या होगा, रेखा होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद। कहां से पढ़ा तुमने, तुम कहूं पढ़ा है क्या, हमको लगा कहीं पढ़ा है। कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेदी। हो सकता है तुम सब ऑनलाइन का जमाना है, क्लास सर जी जो पढ़ाएंगे पहले क्लास कर लेते हैं, आज जाकर पूरा हीरो बनेंगे कि तेज है, अरे भैया तेज है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सोच अच्छी है, कोई बात नहीं, रहने दो। केवल कितना हल, एक हल, या तो अद्वितीय, इसका दूसरा नाम क्या, अद्वितीय हल, ऐसे भी हो सकता, ठीक है। और रेखा क्या होगा भैया, प्रतिच्छेदी। जब समीकरण का सभी तुलना करने पर सभी चीजें बराबर आए तो अनेक हल रेखा। अच्छा भैया पता है तरीका, तुमको याद करवा दें, एगो ट्रिक भी बताएंगे जिससे तुमको याद हो जाएगा, ट्रिक भी बताएंगे तुमको याद हो जाएगा, पहले और समझो तुम सब अच्छा से। लेकिन देखो, सब बराबर आ जाए तो अनेक हल, सब बराबर ना आए तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। क्लियर। अच्छा, एक समीकरण और दूं, अब तो सोचने में भी नहीं आ रहा भैया अब कैसे दे, और कैसे दे। हाँ, आगे वाला क्या करना, हमको बराबर करना है। कहां पे दूं, मतलब 2x - 3y बराबर 5, 4x - 6y बराबर 8। अब इसका पूछे, फिर से तुलना करो, 2/4 बराबर 3 बटा, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, -3 बटा -6 बराबर 5/8, -5/8, -5/8, ये कट के आएगा 1/2, इसका भी कटेगा तो 1 बटा कितना आएगा 2, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस, ये तो माइनस कट जाएगा तो 5 बटा कितना। इसका देखो, इसका सब बराबर था, इसका कोई बराबर नहीं था, इसमें क्या है, पहला वाला बराबर लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, मतलब पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इसका भैया केवल कोई हल नहीं, ठीक नहीं, कोई हल नहीं। रेखा क्या होगा, तो भैया समानांतर रेखा, रेखा क्या होगा, समानांतर रेखा, रेखा क्या होगा, समानांतर। क्या तुम्हें बात यहां पर समझ में आई, बात समझ में आई ना। अब देखो, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, आद करना पड़ेगा। क्या आद करना पड़ेगा, तो देखो, अच्छा एक काम करते हैं, इसका अच्छा द्विघात समीकरण का व्यापक, सॉरी द्विघात समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या आता था 0, फिर a2x b2y c2 बराबर 0, ये सबको मिटाते हैं। तो भैया हमको यही ना तुलना करना है कि a1 को a2 से तुलना करना है, अब b1 को b2 से तुलना करना है, c1 को c2 से तुलना करना है। यदि तुलना करने पर सारा का सारा चीज बराबर आ जाए, सारा का सारा चीज बराबर आ जाए तो उसके कितने हल, तो यहां पर देखो ना बउआ, यही चीजबा को हम यहां लिखें, अरे भैया इसके a1 बोल सकते हैं, इसको b1 बोल सकते हैं, इसको c1 बोल सकते हैं, a2 b2 c2, मतलब जब समीकरण को तुलना करने पर आपस में सभी बराबर आ जाए, मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 सभी आपस में बराबर आ जाए, तो इस तरफ लिखना क्या भैया, हल अनेक। अच्छा, अनेक हल होंगे, ऐसे लिखो, अनेक हल होंगे। रेखा क्या होगा तो भैया,
संगत रेखा, संगत या संपाती लिखो, संपाती लिखते हैं क्योंकि संपाती सबसे ज्यादा फेमस है। संपाती रेखा। इंक डालने दो, नोट्स करो भैया। इसको आद भी करवा देते हैं तुरंत, अभी खड़े का चक्का दम एकदम जस्ट। कहाँ गए इंक रे? अच्छा, क्या तुम्हें समझ में आ रही है? अगर बराबर ले क्लियर? अच्छा, और इससे पहले एक और लिखे थे जिसमें सब चीज बराबर नहीं था, तो उसको मैं लिख सकता हूं A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। मतलब सब चीज बराबर नहीं है। देखो उतना तक नहीं जाना तुमको, बस ईबला याद नहीं रखना है बस। मतलब देखो, अब तुम सब बोलोगे सर जी गद्दारी कर दी, हम बताते हैं तुमको। तुम्हारा जो मैथ के क्लास में, जैसे क्लास 10th में हो, तुमको यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहना है। मतलब वो भी अनुमान मान लो बराबर नहीं है। मतलब जब समीकरण का x और y का जब तुलना करें तो दोनों आपस में बराबर नहीं आ जाए तो भैया इसके कितने हल? केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। रेखा क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा। ये मिटा दिए, नहीं रहता तुम्हारे बुक में। अगर तुमको चाहो लिखना तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे लिख ही लो भैया, काट देना, लिख लो, बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, लिख लो, ठीक है ना। और इसका ये लिख दें भैया, मतलब ये दोनों वाला बराबर, यानी कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1, सॉरी इज नॉट मतलब इक्वल B1 B2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब काट देना, C1 C2। इसका क्या होगा? तो यहां पर तुरंत देखो लिखे, कोई हल नहीं है, रेखा क्या होगा? समानांतर। कोई हल नहीं है, रेखा क्या होगा? समानांतर। कोई हल नहीं, रेखा समानांतर रेखा, समानांतर। तुम ये याद कर लो, बस ये याद कर लिया। तुमको जैसे चार्ट बनाना है बना लो, जैसे तुमको बुक में, अगर एनसीईआरटी बुक के देख लेना, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर भी बता देते हैं। पेज नंबर शायद, हाँ 51, पेज नंबर 51 में जाना, तुमको देखना कि ये वो चार्ट ऐसा करके बना हुआ, वो चार्ट को जाके देख लेना, मिला लेना, मैच करवा लेना अच्छा से, बढ़िया से, मस्त है। उसमें जैसे लिखा हो वैसे भी लिख लेना। देखो अब हम चाहते हैं तो डायरेक्टली तुमको ये बोलकर तुमको आद करवाते हैं, लेकिन पहले तुमसे हम क्वेश्चन की। देखो कोई भी चीज को समझना तो पहले तुमको, जैसे कि मान लो कि हम अपना दुख को, मतलब जैसे हमारे पास मतलब कुछ कमियां हैं हमें, तो जो अपने अंदर की कमियां को पहचान रहा है वही तो उसका सल्यूशन है। जैसे कि तुमको मतलब कोई अंदर में कमी है, तो तुमको पता कि हमको ये अंदर में कमी है, तो उसको दूर करना है। इसीलिए पहले समीकरण को हम दिए, तुमसे क्वेश्चन करवाएंगे, भैया बताओ तुम इसका कौन रेखा होगा, पहले क्वेश्चन करवाएं। फिर पूछें भैया बताओ इसका कितना हल भी हो सकता है, ये भी करवाएं। उसके बाद जवाब दिए तो देखो तुम सबको पढ़ने में आ रहा होगा मजा। क्या आ रहा होगा? मजा। अगर डायरेक्टली तुमको ये दे दे, बोलता है सर ये लाने की क्या जरूरत था, इसीलिए पहले हम क्वेश्चन करवाएं। अब तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्या पूछेगा कि भैया ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी दे देगा, ऐसे दे देगा एक नंबर में A1 A2 B1 B2 C1 C2। समीकरण के कितने हल होंगे? समीकरण की तुलना करने पर समीकरण के कितने हल होंगे, ऐसे दे देगा। पूछ यहाँ पर कुछ शायद रहेगा, कुछ लिखा हुआ हिंदी में, तुमको पढ़ लेना अपना। मान लो लिखा हुआ हिंदी में, देख रहे हैं। और ऑप्शन ऐसे रहेगा, ऑप्शन ए में समानांतर रेखा। अगर रेखा पूछेगा तो सिर्फ रेखा रहेगा कि भाई इस समीकरण के कितने, इस आलेखीय रेखा खींचने पर क्या होगा? रेखा। अगर हल पूछेगा तो यहाँ पर समीकरण के कितने हल होंगे, ऐसे पूछेगा। हम भैया समीकरण के हल पूछ लिख के हम रेखा पूछ रहे हैं, तो भैया ऑप्शन में देखो रेखा क्या होगा? समानांतर, बी में समपाती, समपाती, सी में बोले प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, डी में भैया कोई नहीं, डी में नो ऑफ। कौन होगा भैया तुम सब बताओ तो? संपाती का दूसरा नाम बोले थे संगत। ऐसे पूछेगा। और इसी की जगह हो सकता है ई चिन्ह में से करके काट दे, हो सकता है चिन्ह में से काट दे। अब बोलेगा भैया इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो देख लो भैया समानांतर, तो इसको हम भी इसको काट देंगे, इसको काट देंगे।
ये हटा के इसको काट देंगे। अगर सपोज करो इसको भी काट दिया टोटल के, ऐसे भी दे सकता है, चाहे ये वाला ऐसे नहीं देगा, ये वाला मिटा के ऐसे देगा, प्रतिच्छेदी रेखा। हल पूछेगा तो लो भैया वो हल बेला भी दे देते हैं। ए में केवल एक, बी में ओ द्वितीय, अभी थोड़ा सबके फंसाते हैं, ओ द्वितीय, अच्छा नहीं रहने तो अभी नहीं बना, अनेक, कितने हल, अनेक, कोई हल नहीं, इनमें से सभी। अब बताओ इस समीकरण का कितने हल होंगे? भैया केवल एक हल की, अनेक हल की, कोई हल नहीं कि इनमें से सभी, भैया केवल एक हल। अगर यहां पर बराबर करके b1 b2 दे दे और यहां पर ये बराबर कर दे, ये काट दे, तो यहां पर देखो किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इसमें कौन सा हल है? तो कोई हल नहीं, तो भैया हमको इसको छोड़कर इसको काट देंगे। अगर बोलेगा नहीं भाई इसको नहीं काटो पूरे बराबर, तो कितने हल? तो भैया केवल अनेक हल, इस सबको काट देंगे। क्लियर? और ये वाला तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर C1 C2 है ना, ये ना ही लिखो, क्योंकि तुम बुक में जाके देखना ना, बुक में भी देखोगे तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, पूछा भी ऐसा ही जाता है, जैसी पहलू को बराबर नहीं है, यानी कि A1 A2 B1 B2 को तुलना करने पर बराबर नहीं आ रहा, तो बस उसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल, जो तुमको लिखना है तो लिख सकते हो। क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई? मैं टाइमिंग देख लेता हूं, नहीं तो एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ा देंगे, ऐसे भी आज चैप्टर खत्म नहीं होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि एगो 5 नंबर और जैसे पिता का उम्र, पुत्र का उम्र, ये वाला भी तो तुमको बताना है, ये वाला भी तुम सबको बताना है। मैं तो भूल गया, हम तो सोच रहे थे आज खत्म कर देते चैप्टर, लेकिन अचानक याद आया कि नहीं भाई ये सब कैसे, अच्छा एक्सरसाइज भी करना है ना। ओ सॉरी, ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहा था भैया। हाँ तो ये वाला बता, पहला एक्सरसाइज में यही वाला है, और पहला एक्सरसाइज में तुमको आलेखीय विधि से, अब तो तुमको एक्सरसाइज की ओर चल सकते हैं आराम से, कोई फायदा, कोई फिक्र नहीं। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या, ठीक है। तो देखो भैया ये तुम्हारा है समीकरण। अब देखो इसको याद कैसे करना, याद कैसे करें, याद बस याद नहीं रह पाती है, याद रहता तुम सबको, नहीं रह पाता है। देखो करना क्या है, अच्छा देखो तुम 3 गो दोस्त हो, तीनों आपस में सब चीज मिलजुल के बांट चुट के एकदम बढ़िया से खाता हो, तो इसका मतलब तुम्हारे बीच में संगत अच्छा है। तो जब समीकरण के सारा चीज आपस में बराबर है, इसका मतलब उसका संगत रेखा क्या होगा, संगत, मतलब संगति अच्छा है, एक के ऊपर एक रहता है आराम से बढ़िया से। अब भैया जब सब चीज अच्छा है, तुम्हारे अंदर में सब क्वालिटी अच्छा है, संगति तुम्हारा अच्छा है, तो दोस्त भी अनेक बन सकता है। सिंपल जवाब भैया, कोई दिक्कत नहीं। जब समीकरण को तुलना करने पर जब सब चीज आपस में बराबर, इसका मतलब भैया उसका अनेक खूबियां होगा। अगर सभी, कोई इंसान है वो दुनिया का सब काम कर लेता है, सब काम को ही बराबर मानता है, मतलब उसमें अनेक गुण होगा, और उसका संगत भी अच्छा होगा, अच्छा आदमी के साथ होगा, तो भैया सिंपल, इसका सभी बराबर है, तो मतलब अले खल आध हुआ कि नहीं? तुम हमारा ये बताओ, आध हुआ कि नहीं? अगर इसमें पहले ही तुम्हारा कट गया, बराबर नहीं है, पहले ही तुम्हारा कट गया, मतलब तुम अकेले रहोगे, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करने वाला है। जैसे तुमको कोई काम दिए, नहीं हुआ, मतलब जो काम वो दे दिया था, बस एक ही काम अब रह गया जो तुमसे नहीं हुआ, पहले कर गया, मतलब इसमें क्या है, पहलू के बराबर नहीं है। मतलब जब बराबर ही नहीं है सब चीज, तुम्हें गुण ही नहीं कोई काम करने का, तो तुमको कोई काम देगा नहीं। तो मतलब जो एक काम एगो टेस्ट करने के लिए दिया था, ये देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं, भाई एगो दिया तो वो भी तुम खत्म कर दिया, मतलब पहले एक गोली में तुम एक ही शिकार कर पाया, दूगो नहीं कर पाया, समझे कि नहीं? मतलब पहले ही सिचुएशन में तुम गया खत्म हो, तो इसका मतलब तुमको सिर्फ एक ही काम मिलेगा, ठीक है। अच्छा रेखा, अगर दूसर का काम मांगा जाएगा तो छेद के नहीं भागा जाएगा, 2-4 सुइया छेद देगा, भाग की करेगा तुम सबको, समझा कि नहीं? तो छेदी रेखा देकर तुमको क्या करेगा, हटा दिया जाएगा, भाला वाला भोग देगा, हमारा काम नहीं करेगा, तुमको क्या करेंगे, भाला वाला लपेट देंगे पूरा, यहाँ से निकाल के मुंह हाथ फेंकेगा दम, समझा कि नहीं? इसीलिए जब तुम पहले काम में, इसमें क्या था, पहला काम में तुम सक्सेस हो गए, लेकिन दूसरा काम में जाकर क्या होगा, खत्म हो गया। तो मतलब तुम पहले तुक्का लगा कर लिया और दूसरा का नहीं कर तुमको भी कोई जीवन में कोई मतलब जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको आज कैसे भी रह सकते हो, देखो इसको पीछे वाला कटा रहेगा। अच्छा समानांतर रेखा, देखो आलेखीय विधि में क्या होता था, आलेखीय विधि में जब दो रेखा आपस में कटता था, एक सामने देखते, जैसे कि मान लो ये कोई मेरा है ऐसे 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 ऐसे, और एक रेखा ऐसे पारे, एक रेखा ऐसे पारे, यहाँ पर कटा, इसके सामने देखते थे, इसके सामने देखते थे,
आंसर पता चलता था। लेकिन समानांतर में क्या था, समानांतर रेखा किसको बोलेंगे, तो ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे एक रेखा इस तरफ से एक रेखा खींचे, दोनों आपस में कभी काटा ही नहीं, तो एक्स का और वाई का मान कुछ होगा नहीं। मतलब समानांतर रेखा का भैया कोई हल नहीं होता। और इसमें देख लेना थोड़ा सा याद करना, और थोड़ा सा अब मेहनत तुमको करना पड़ेगा याद करने के लिए। तो मस्ती मजाक में हम थोड़ा सा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, अपने से जोड़ उड़ के याद करवा दिया तुमको कि अगर सब काम कर लेता मतलब तुम्हें अनेक गुण होगा तुम में, ठीक ना, अनेक गुण होगा भैया, तुम्हारा संगत भी अच्छा आदमी के साथ होगा। और तुम पहले काम खराब किया तो भैया जो काम तुमको मिला वही सिर्फ, बाकी बस दूसरा काम मिलने नहीं जा रहा। इसमें तुम पहला काम कर दिया, दूसरा का काम खराब कर दिया, तो अब आगे चलकर तुमको और कोई मतलब संभावना बहुत कम, ठीक ना। क्लियर, याद हो गया ना, किसको किसको याद हो गया, अरे किसको किसको याद हो गया। तो क्या मैं मैथ में होमवर्क दूं, जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वही चैप्टर से दें कि कुछ अलग भी दे, पता है मेरा मर्जी कुछ और करने का है। सबसे पहले नंबर तुमको एक्सरसाइज में चलते हैं, तुमको कितना बना के लाना ये पहले देख लेता हूं। अरे तुम सब लो भैया 3.1 सबसे पहले तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट वाला कल से शुरू करेंगे 1 से। अब तुम सबको क्या करना है, हाँ भैया देखो 3.2 में पहला हिसाब छोड़कर दूसरा काम देखो, बोला कि अनुपात को बोले थे तुलना भी कहते हैं, समीकरण का तुलना मतलब अनुपात वही बोले थे, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको बोलते समीकरण का क्या करना, तुलना, समीकरण या अनुपात, समीकरण का अनुपात या तुलना, अनुपात या तुलना बोल सकते हो, जो बोलना बोलो। अब यहाँ पर दे दिया कि भैया बोला कि प्रतिच्छेदी कर दिए, क्या कर दिए, तुम सब आराम से बना लोगे, तुम सब देख लेना पूरा सोल्व कर दोगे। 3.2 एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, सारा का सारा संगत असंगत, अरे रे भैया संगत असंगत। निम्नलिखित देखिए समीकरण युग्म में कौन सा युग्म संगत होगा कौन सा असंगत होगा, तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हाँ ग्राफीय विधि से बोल रहा हल करने के लिए, वो भी कर लेगा। मतलब 3.3 में प्रतिस्थापन विधि तुम सब बना लेना अपना, ये सब तो पॉइंट में हम चले थे कुछ समय के लिए। 3.4 में भैया विलोपन विधि तुम सब अपना बना लेना। 3.5 में है भैया वर्गगुणन विधि, जो तुमको सब बना लेना अपना। फिर 3.6 में निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल करें बस। हाँ तो 3.6 भी हम हल्का सा, मतलब 3.1 और 3.6 है जो बचा है, समझ में। हिंदी वाला तुम सब अभी एक भी नहीं बनाना, हिंदी वाला तुम सब जिसमें हिंदी लिखा रहेगा पहले उसको समीकरण में तुमको जो मतलब रहेगा समीकरण दिया हुआ उसको ग्राफीय विधि से बोलेगा, ग्राफीय विधि से हल करने, पूछेगा कि इतने रेखा ये सब वगैरह वगैरह पूछेगा, तो तुम क्या करना हल करने। अब बोले थे कि तुमको 45 मिनट तुम्हारा 15 मिनट मेरा, शायद तुम्हारा 55 मिनट हो गया होगा, बस 5 मिनट शायद लग तो रहा है, 57, ओ माय गॉड। अब तुम सबको मैं सिर्फ मात्र 3 मिनट लूंगा, और 3 मिनट के अंदर मैं कुछ करना चाह रहा हूं तुम सब के लिए। क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की इरादा है, तो भैया बताओ तुम सब चैप्टर नंबर फर्स्ट कितने लोग पढ़े हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन कौन पढ़ा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या तो रियल नंबर, जो भी बोलो। तुमको करना कुछ नहीं, खाली ये बता दो मेरे को प्राकृतिक संख्या क्या है, बस करना कुछ नहीं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगा ये मुझे बता दो, पूर्णांक संख्या क्या है ये मुझे बता दो, सम संख्या क्या है बस ये बता दो, विषम संख्या क्या है ये मुझे बता दो, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य, देखो भाज्य कैसे लिखें, भाज्य। यार मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, पर पढ़ाने की तरीका मेरा कमजोर है। देखो रोमन अक्षर में 1 2 3 4 5 फिर से 1 फिर से डबल आई भी, ये कितना था 3, क्या क्या मतलब तुम सब नंबरिंग ले लेना अपना। अभाज्य ये मेरा ये छोटा छोटा क्वालिटी पर तुम सब मत जाओ, ठीक है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या ये मुझे बता दो। तीसरा का परिमेय संख्या बता दो, अभी तीसरा बोल रहे हैं, बता तो परिमेय रहने दो, वो परिमेय रहने दो, जैसे लिखा उसे रहने दो, वो परिमेय। आज तुम सबका हिंदी टेस्ट होगा, कौन कौन बता सकता है, मेरा बता देना कमेंट में कि मेरा कौन कौन हिंदी गलत है, ठीक है। परमेय और अपरमेय, हालांकि परमेय अपरमेय दोनों का दोनों क्या है, बहुत अच्छा से शुद्ध से पवित्र से लिखा हुआ है। तुम सबको इतना ही रहने देते, तुम सबका हिंदी भी थोड़ा सा टेस्ट होना चाहिए क्या,
हिंदी भी तुम्हारा क्या आना चाहिए, हिंदी भी देखो सही से लिखा हुआ कि नहीं, ये भी तुम सब टेस्ट कर लेना। तुम्हारा हिंदी भी टेस्ट कर लेना कि पर में संख्या वो पर में संख्या सही है या गलत, ये मेरे ऊपर मत छोड़ो, तुम सब अपना देखो। अब ये सभी संख्या के बारे में तुम सबको सिर्फ कुछ नहीं करना है, लिख के आना है और सोच के एक बार आना है, बस करना कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं। बस हम कल की क्लास में पूछेंगे सबसे छोटी सम संख्या, विषम संख्या, ये टोटल के टोटल एक बार जाकर कॉपी में इतना देख लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। बाकी बात आज के क्लास में एक और होमवर्क कि 3.2 बनाना, दो चर वाले रेखीय समीकरण का 3.2 बनाना, क्या है कि आज 3.2 ही बताए हैं, 3.2 एनसीईआरटी बुक आराम से बना लेना। आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में लिए। थैंक यू, धन्यवाद पूरी क्लास को देखने के लिए। बहुत अच्छा हुआ कि रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो गया, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ा रहा था मोबाइल। ठीक है ना, मिलते हैं कल की क्लास में लिए।